आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे YouTube चैनल ज्ञान सागर की कहानी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज की जो कहानी है वह बड़ी ही ज्ञानवर्धक और बड़ी ही मोटिवेशनल और स्वागत योग्य है। एक समय की बात है, एक ऋषि जंगल से होकर गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। जैसे ही वे गंगा किनारे पहुँचे, वहाँ उन्हें एक कुतिया बैठी हुई मिली, जो मनुष्यों की आवाज़ में ऋषि से बोली, हे ऋषिवर, यदि आप मुझे अपने जीवन कर्म का एक दिन का फल दे देते हैं और मुझे गंगा नदी में स्नान करा देंगे, तो मैं इस कुतिया की योनि से मुक्त हो जाऊंगी। एक कुतिया को इंसानों की भाषा में बोलते हुए देखकर वे ऋषि चौंक गए और वे उस कुतिया से पूछने लगे, तुम तो मनुष्य की आवाज़ में बातें कर रही हो, तुम इस कुतिया के शरीर में कैसे आई? मुझे विस्तार से बताओ, और मुझे यह भी बताओ कि किसी स्त्री या पुरुष का जन्म कुत्ता या कुतिया की योनि में कैसे होता है। महात्मा की बात सुनकर कुतिया बोली, हे महात्मा, आपने सही पहचाना, मैं एक स्त्री हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि किसी मनुष्य का जन्म कुत्ता या कुतिया की योनि में कैसे होता है। इतना बोलकर वह कुतिया एक कहानी सुनाने लगी। तो सभी प्रिय दर्शकों से मेरा निवेदन है कि आप इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप इस प्रकार की ज्ञानवर्धक कहानी हमेशा सुन सकें। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बुढ़िया माई अपने 4 बेटों के साथ सुखपूर्वक जीवन यापन कर रही थी। वे हमेशा भगवान की पूजा पाठ में अपना ज़्यादातर समय बिताती थीं और पूजा पाठ करने के बाद जो प्रसाद रहता था उसे अपने घर के साथ साथ पूरे गांव मोहल्ले में प्रसाद का वितरण करती थीं। वे हमेशा सत्संग सुनना, भगवान की भक्ति करना, यदि कोई साधु महात्मा दिख जाए तो उनको घर ला करके उनका भोजन स्नान कराना, उन्हें दक्षिणा देना, यह उनका हमेशा का काम था। और कार्तिक मास में वे रोजाना गंगा स्नान को जाती थीं। गंगा स्नान से घर आकर वे पूजा पाठ करती और साधु संतों को दान दक्षिणा भी दिया करती थी। साथ ही साथ जो प्रसाद रहता था उसमें तुलसी पत्तों को डालकर सभी में बांट दिया करती थी। परंतु जब वे प्रसाद अपने बेटे और बहुओं को देती थीं तो वे उस प्रसाद को लेने से साफ मना कर देते थे और बोलते थे, इसमें तुलसी के पत्ते पड़े हुए हैं, हमें यह नहीं खाना। यह सब बुढ़िया माई का एक ढोंग है। यह सुनकर बुढ़िया माई बहुत दुखी होती थी और भगवान से प्रार्थना करती थी, हे भगवान, इन सबको बुद्धि दो और इन्हें सही रास्ते पर लाओ। इतना बोलकर वे अपने कामों में लग जाती थीं। बुढ़िया माई को यह सब करता हुआ देखकर उनकी 4 बहुएं उनसे बहुत ईर्ष्या करती थीं और सोचती थीं, काश ये बुढ़िया जल्दी मर जाए तो ये सब फालतू का खर्चा बच जाएगा। यह सब करते हुए बहुत दिन बीत गए। एक दिन 4 बहुओं ने आपस में सलाह किया कि किसी भी प्रकार से हम सब इस बुढ़िया से अलग हो जाते हैं तो हमें यह सब फालतू का खर्च नहीं करना पड़ेगा। यह सब विचार बनाकर वे सभी अपने अपने पतियों को समझाने लगी। सबसे पहले बड़ी बहू ने अपने पति से बोला कि हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी पढ़ाई, उनकी शादी के लिए हमें बहुत सारे धन की आवश्यकता पड़ेगी। यदि बुढ़िया इसी प्रकार सारा धन उड़ाती रही तो हम जल्द ही कंगाल हो जाएंगे और हमारे पास अपने लिए कुछ भी नहीं बचेगा। अतः अब हमें अलग हो जाना चाहिए। इसी प्रकार सभी ने अपने अपने पतियों को समझाकर अलग होने के लिए राजी कर लिया। एक दिन सभी बेटों ने मिलकर अलग होने के लिए पंचायत बुलाई, जिसमें पूरी संपत्ति का बंटवारा करके पूरी संपत्ति को 5 हिस्सों में बांट दिया गया।
4 हिस्सा बेटों को तथा 1 हिस्सा बुढ़िया माई को दिया गया। साथ ही साथ पंचों ने यह भी शर्त रखी कि यदि चारों में से कोई भी बेटा इस बुढ़िया माई के साथ रहना चाहता है वह रह सकता है और उसकी संपत्ति का उपयोग भी कर सकता है, परंतु शर्त यह है कि उन्हें बुढ़िया माई की सेवा करनी होगी। यह शर्त सुनने के बाद बुढ़िया माई के सभी चारों बेटों और बहुओं ने बुढ़िया माई को साथ रखने से साफ इनकार कर दिया। पंच अपना फैसला सुनाकर वापस चले गए। इधर बुढ़िया माई अकेले अपनी झोपड़ी में रहने लगी। वे बिल्कुल अब अकेले हो चुकी थी। बुढ़िया माई के पति बहुत पहले ही इस दुनिया से चले गए थे। बुढ़िया माई हमेशा की तरह नित्य सुबह उठकर स्नान आदि करके भगवान की पूजा पाठ में व्यस्त हो जाती हैं और प्रसाद भी पहले की भांति पूरे मोहल्ले में बांटा करती। परंतु बुढ़ापे में अकेले रहना बहुत कष्टकारी होता है, जिस कारण बुढ़िया माई को बहुत सी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता था। वे हमेशा भगवान के सामने रोती रहती थी और उनसे कहती थी, हे भगवान, मेरे बच्चों को सद्बुद्धि दो, उनको सही मार्ग दिखाओ और मेरे कष्ट का निवारण करो। इस प्रकार कष्टमय तरीके से बुढ़िया माई के दिन कट रहे थे। एक दिन सुबह सुबह बुढ़िया माई दरवाजे पर एक नौजवान लड़का आता है और बुढ़िया माई को आवाज़ लगाता है। बुढ़िया माई जब दरवाजे पर आती हैं तो वह लड़का बुढ़िया माई से बोलता है, मैं आपके मायके से आया हूँ और मेरा नाम नारायण है। मैं आपके भाई का पोता हूँ। मुझे खबर मिली है कि आपको बहुत तकलीफ़ है, इसलिए आपके भाई ने मुझे आपकी सेवा के लिए भेजा है। उस युवक की बात सुनकर बुढ़िया माई अचंभित रह जाती हैं और भगवान का लाख लाख शुक्र अदा करती हैं कि भगवान ने इस उम्र में किसी को उनकी सेवा के लिए भेज दिया। इधर नारायण बुढ़िया माई के घर को बहुत से अन्न, जल और मेवा मिष्ठान से भर देता है और बुढ़िया माई से बोलता है, मैं रोजाना इसी प्रकार आपके यहाँ आकर आपकी सेवा करूँगा। इस प्रकार बुढ़िया माई का दिन सुखपूर्वक कटने लगता है। वह रोजाना की भांति पूरे मन से भगवान की सेवा करने लगती हैं और उनका लाख लाख धन्यवाद देती हैं कि भगवान ने किसी को उसकी सहायता के लिए भेज दिया है। इस प्रकार बुढ़िया माई के दिन अच्छे से कटने लगते हैं। उधर उनकी चारों बहुएं यह सब देखकर सोचने लगती हैं कि मैंने तो इस बुढ़िया को इसलिए अलग किया था कि अकेले होकर यह बुढ़िया जल्द ही मर जाएगी और इसकी सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी, मगर यह तो मरने के बजाय दिन ब दिन तंदुरुस्त होते जा रही है। आखिर बात क्या है, इसका पता लगाना पड़ेगा। यह सोचकर बुढ़िया माई की चारों बहुएं बुढ़िया माई के गंगा स्नान जाने के बाद उनकी घर की तलाशी लेने पहुंच जाती हैं। बुढ़िया माई के घर में पहुंचने के बाद वे सब बुढ़िया माई के घर में अन्न, मेवा, मिष्ठान देखकर चौंक जाती हैं और बोलती हैं, तभी तो सोचूं कि यह बुढ़िया मरने के बजाय इतना तंदुरुस्त क्यों होते जा रही है। यह सब देखने के बाद वे विचार करती हैं, क्यों न यह सारा सामान बुढ़िया के आने से पहले अपने घरों में रख लिया जाए। यह विचार करके वे सभी सामान को जल्दी जल्दी अपने घरों में रखने लगती हैं। तभी देखती हैं कि अनाज में तुलसी के पत्ते पड़े हुए हैं। यह देखकर वे सभी बहुत गुस्सा हो जाती हैं और उस तुलसी के पत्तों को निकालकर नीचे फेंक देती हैं और अपने पैरों से मसल देती हैं। ऐसा करते ही वे चारों बहुओं के हाथ और पैर एक कुतिया के पंजे के रूप में बदलने लगते हैं और देखते ही देखते वे चारों कुतिया बन जाती हैं। यह सब देखकर उनके पति परेशान हो जाते हैं और बच्चे रोने लगते हैं और यह बात गांव में आग की तरह फैल जाती है। थोड़े समय में ही बुढ़िया माई के घर के बाहर लोगों का भीड़ इकट्ठा हो जाता है और सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि जरूर यह बुढ़िया माई के श्रद्धा और पूजा पाठ का परिणाम है।
या इन लोगों ने ज़रूर कोई गलती की है जिसकी सज़ा इन्हें मिल रही है। इधर उनके चारों के पतियों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। वे सभी बहुत परेशान थे। वे ना तो उन चारों कुतियों को घर में रख सकते थे, ना ही उन्हें भगा सकते थे। इधर बुढ़िया माई इन सभी घटनाओं से बेखबर नदी में स्नान करके भगवान की पूजा पाठ करने में व्यस्त थी। तभी किसी गांव वाले ने बुढ़िया माई के पास पहुंचकर उन्हें यह खबर दी कि उनकी चारों बहुएं कुतिया बन गई हैं। यह खबर सुनकर बुढ़िया माई आश्चर्य से भर जाती हैं और भगवान से प्रार्थना करती हैं, हे ईश्वर, मेरे बच्चों की रक्षा करना, और जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ चल पड़ती हैं। घर पहुंचकर देखती हैं कि उनकी चारों बहुएं घर के आंगन में कुतिया बनकर बैठी हैं और उनके पति और उनके बच्चे उनके पास बैठे रो रहे हैं। यह सब देखकर वे बहुत आश्चर्यचकित रह जाती हैं और ईश्वर से प्रार्थना करती हैं, हे प्रभु, यह सब क्या है? इन सब को ठीक करने का तरीका क्या है? तभी उसी गांव से एक साधु जा रहे होते हैं। बुढ़िया माई उस साधु को बुलाती हैं और उन्हें भोजन कराती हैं और उन्हें सारा घटना बताकर उसका समाधान पूछती हैं। वे साधु यह सब सुनकर बुढ़िया माई को बताते हैं कि समाधान तो है, परंतु थोड़ा कठिन है। इस पर बुढ़िया माई के सारे बेटे बोलते हैं, हम सब कुछ करने को तैयार हैं, आप समाधान बताइए। इस पर साधु कहते हैं, कार्तिक पूर्णिमा के दिन 21 साधुओं को बुलाकर उन्हें भोजन कराकर उनके जूठन को यदि इन चारों कुतियों को खिलाया जाए और बुढ़िया माई के स्नान किए हुए जल को यदि इन कुतियों के शरीर पर छिड़क दिया जाए तो ये चारों अपने असली रूप में वापस आ सकती हैं। यह बताकर वे साधु वहाँ से चले गए। उनके जाने के कुछ दिन बाद कार्तिक पूर्णिमा के दिन 21 साधुओं को बुलाकर उन्हें भोजन कराकर उनके जूठन को उन कुतियों को खिलाया गया तथा बुढ़िया माई के स्नान किए हुए जल को जब इन कुतियों पर छिड़का गया तो जल छिड़कते ही वे चारों कुतियाँ धीरे धीरे अपने असली स्वरूप में वापस आने लगीं और थोड़े ही समय में वे पहले की तरह स्त्री बन गई। वे सभी स्त्री बनते ही बुढ़िया माई के पैरों में गिरकर रोने लगीं और माफ़ी मांगने लगीं। बुढ़िया माई ने उन चारों को माफ़ कर दिया और भगवान का पूजा करके तुलसी का पत्ता मिला हुआ प्रसाद उन्हें खाने को दिया। वे सभी खुशी खुशी भगवान की पूजा में शामिल भी हुई और प्रसाद भी ग्रहण किया और वे सभी फिर से एक साथ रहने लगी। इतना कहकर यह कुतिया चुप हो जाती है। फिर महात्मा कहते हैं, अच्छा यह बताओ तुम कुतिया की योनि में कैसे आई? इस पर वो कुतिया कहती है, महात्मा मैं पहले एक स्त्री थी और मैं अपने पति की बात कभी भी नहीं मानती थी। हमेशा उन्हें बुरा भला बोलती रहती थी, घर वालों का सम्मान नहीं करती थी, दूसरों के घरों में हमेशा क्लेश करवाती रहती थी, जिस कारण भगवान ने मुझे यह सजा दी है और मुझे कुतिया का शरीर प्राप्त हुआ है। यह सुनकर वे महात्मा तुरंत उस कुतिया को गंगा जल से स्नान कराते हैं और अपने एक दिन का पुण्य कर्म उसे दे देते हैं। जैसे ही महात्मा ने उसे एक दिन का पुण्य कर्म दिया, वह कुतिया तुरंत एक सुंदर अप्सरा बन गई और बैकुंठ धाम को प्रस्थान कर गई। तो हे प्रिय दर्शकों, यदि इस प्रकार एक कुतिया की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कैसे एक मनुष्य का जन्म कुतिया की योनि में प्राप्त होता है, अतः हम सबको ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि किसी को इस योनि में जन्म मिले। अब आप सभी से यह निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस प्रकार की कहानी लाते रहते हैं। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।